जय श्री हरि दोस्तों, आपका हमारी संस्कृति चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए शततिला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। शततिला एकादशी का व्रत माघ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है और इसका विशेष महत्व है। इस दिन तिल का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है, इसलिए इसे शततिला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का मुख्य उद्देश्य पुण्य अर्जित करना है, पापों का नाश करना है और आत्मा को शुद्ध करना है। शास्त्रों में इस व्रत की कथा का वर्णन मिलता है। जो दान और परोपकार की महिमा को उजागर करता है। आइए हम आपको शततिला एकादशी व्रत की कथा सुनाते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक धर्मपरायण ब्राह्मणी रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक थी और नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करती थी। उसका जीवन संयमित और साधारण था। उसके अपने जीवन में कई व्रत उपवास किए और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रही, लेकिन उसमें एक कमी थी। वह किसी को दान पुण्य नहीं करती थी। वह अपने पास जो भी संपत्ति और धन था उसे केवल अपने उपयोग के लिए रखती थी और दूसरों के साथ साझा नहीं करती थी। उसके इस स्वभाव से भगवान विष्णु असंतुष्ट थे। उन्होंने सोचा कि ब्राह्मणी को दान की महिमा और परोपकार का महत्व समझाना चाहिए। एक दिन भगवान विष्णु एक भिक्षुक का वेश धारण करके उसके घर पहुंचे। भिक्षुक ने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, माँ, मैं भूखा हूँ, कृपया मुझे कुछ भोजन दे। ब्राह्मणी ने भिक्षुक की ओर देखा और उसे खाली हाथ लौटा देना चाहा, लेकिन भिक्षुक के बार बार आग्रह करने पर उसने मजबूरी में एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसे भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, मुस्कुराए और वह मिट्टी लेकर चले गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। उसका सारा धन समाप्त हो गया और वह गरीबी में जीने लगी। उसके पास ना तो खाने के लिए अन्न बचा और न ही दूसरों से सहायता पाने का कोई साधन। वह सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उसने जीवन भर भगवान की पूजा और व्रत किए। तभी एक दिन वह भगवान विष्णु के पास प्रकट हुई और अपनी दयनीय स्थिति के बारे में पूछा। भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जीवन भर केवल अपनी भक्ति पर ध्यान दिया, लेकिन परोपकार और दान की महिमा को समझने की कोशिश नहीं की। भक्ति और दान दोनों का समान महत्व है। तुमने दूसरों को कुछ भी देने का प्रयास नहीं किया और जब भिक्षुक के रूप में मैं तुम्हारे पास आया तो तुमने केवल मिट्टी का दान किया। अब तुम्हें दान की महिमा समझनी होगी। भगवान विष्णु ने शततिला एकादशी व्रत करने का निर्देश दिया और कहा, इस दिन तिल का उपयोग विभिन्न रूपों में करना चाहिए। तिल का सेवन, दान और उससे बनी वस्तुओं का उपयोग करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शततिला एकादशी के व्रत में तिल का विशेष महत्व है। इसका नाम शततिला इसीलिए पड़ा क्योंकि इस दिन तिल का उपयोग 6 प्रकार से करना आवश्यक है। तिल से स्नान करना, तिल का सेवन करना, तिल से यज्ञ करना, तिल का दान करना, तिल से पिंड दान करना, तिल का तर्पण करना। यह मान्यता है कि तिल का उपयोग करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से शरीर की सभी नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है और व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। अब हम आपको बताते हैं शततिला एकादशी व्रत की विधि। शततिला एकादशी व्रत करने के लिए
भक्त को एक दिन पहले अर्थात दशमी तिथि से ही सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में तिल, तुलसी के पत्ते, गंगा जल, फूल, धूप और दीपक का उपयोग करें। भगवान को भोग अर्पित करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। दिन भर व्रत रखें और केवल फलाहार करें। शाम को भगवान विष्णु की आरती करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर व्रत का पारण करें। इस व्रत में दान का भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों में कहा गया है कि शक्तिला एकादशी के दिन दान करना अत्यंत शुभ होता है। इस दिन तिल, अन्न, वस्त्र, धन, घी और अन्य आवश्यक वस्तुओं का दान करना चाहिए। तिल के उपयोग से बना भोजन या तिल का दान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस व्रत से दान करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसका जीवन सफल हो जाता है। शक्तिला एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है और भक्त को मोक्ष प्रदान करता है। जो लोग इस व्रत को करते हैं उनके जीवन में कभी भी धन और अन्न की कमी नहीं होती। यह व्रत न केवल भौतिक सुख देता है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस प्रकार शक्तिला एकादशी का व्रत और कथा हमें यह सिखाती है कि भक्ति और दान दोनों का जीवन में समान महत्व है। भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए हमें निस्वार्थ सेवा और परोपकार का मार्ग अपनाना चाहिए। जय विष्णु भगवान की। दोस्तों, अगर आपको हमारी संस्कृति की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री हरि।